तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाने। आज की क्लास में हम लोग टेंस के एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। और पिछले क्लास से इस क्लास में आपको बहुत बड़ा चेंजिंग देखने के लिए मिल रहा है। चेंजिंग क्या है कि इस बार आपके क्लास में सारा पैटर्न पीपीटी के माध्यम से अवेलेबल कराया जा रहा है। क्लियर है? इस बार जो भी आपको पैटर्न है पीपीटी के माध्यम से दिया जा रहा है और इसी तरह से आपको अब क्लास रेगुलर मिलने जा रहा है। ठीक है, द विजार्ड की इस चैनल पे अब इसी तरह से आपको रेगुलरली क्लास प्रोवाइड होने जा रहा है। सबसे पहले हम एक बात बोलना चाहिए कि इस बार का जो पैटर्न है किसी भी बात को बिल्कुल आसानी से कैसे समझा दिया जाए उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। क्या है? ए कंप्लीट एडवांस टेस्ट लर्न टू इजी वे। बात तो बिल्कुल सही है सर। आप जो आपके ऊपर आपके सामने जो बात किया जाएगा वो किसी भी चीज को बहुत आसान तरीके से समझाने के ऊपर बात किया जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं टेंस के लेवल के बारे में। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा बात उठता है ये हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है? क्या है? कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस बोलने का मतलब क्या है? कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने बोलने का मेरा मतलब क्या है, बात को थोड़ा समझिएगा। कंपैरेटिव एनालिसिस मींस हुआ कंपेयर। कंपेयर किसके बीच में करना है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसके अलावा हमको कंपेयर करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट किस चीज को करता है? तो शायद आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट या रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हैबिट मींस जैसे मैं पढ़ता हूँ, खाता हूँ, प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो ये काम क्या है? जो हमारा हैबिट है, डेली करते हैं। डेली करने का कारण क्या है? ये हमारा रूटीन एक्शन हो गया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट करता है किसको? हैबिट या रूटीन एक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? हैबिट या रूटीन एक्शन को। तो क्या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हैं? बिल्कुल। ये वर्ड्स कौन कौन सा है? इस कीवर्ड्स को हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले कीवर्ड जो है 3 फॉर्मेट में आपके सामने दिया गया है। और चूंकि आप जानते हो कि हैबिट जो है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबार जो काम करते हैं वही तो हमारा हैबिट होता है ना। बारंबार लगातार जो काम करते हैं वो हमारा क्या है? हैबिट है ना। अब देखिए क्या है, सेंटेंस में हम सेंटेंस में यूज करें किस का? सब्जेक्ट का। किसका यूज करें? सेंटेंस में हम लोग यूज करें सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के बाद क्या? सब्जेक्ट के बाद कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं और मेन वर्ड से पहले हम इस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। क्लियर? हर बात सही में? मेन वर्ब से पहले हम इस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा ये कीवर्ड है क्या क्या? ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑकेजनली, ये सारा कीवर्ड्स है जो आपका सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद मौजूद है, जो कि आपको पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव सेंस को। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स होता है जो सेंटेंस के आखिरकार यूज होता है, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, ऑफ एंड ऑन, डे एंड डे इन एंड डे ऑन। इसके अलावा मान लो डेली रह गया आपके पास। ये जो कीवर्ड्स है सेंटेंस के आखिरकार यूज होता है। ये भी आपको पॉजिटिव सेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। किसको? पॉजिटिव सेंस को। इसके अलावा कुछ जो सेंस है वो कुछ जो कीवर्ड्स है आपको ये निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपका नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सब जो आपके सामने कीवर्ड्स है ये आपका सेंटेंस के अंदर निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कराने का काम करता है। तो कुल मिलाकर आपके पास कितना कीवर्ड्स हुआ? कितना प्रकार का कीवर्ड्स हुआ? तो आपके पास 3 प्रकार के कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड्स है जो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज हो रहा है, जो आपको पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट करा रहा है। उसमें ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑकेजनली है। कुछ आपका लास्ट में यूज हो रहा है, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, कुछ भी आपका हो गया डेली। ये जो एवरी का आप जो वर्ड्स का यूज कर सकते हो ये हमेशा हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ जो है आपका निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको? निगेटिव सेंस को। किसको बाबू? निगेटिव सेंस को। निगेटिव सेंस में कौन कौन सा है? नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयरली, ये सब जो आपके सामने कीवर्ड्स है ये निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, हर बात सही में? आप एक बार इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करें तो समझिए इससे रिलेटेड हम लोग क्या देख रहे हैं? क्वेश्चंस। चूंकि किसी भी चीज को जानने के बाद उस पर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन क्या करता है? किसी पैटर्न को आसान बना देने का काम करता है ना। तो आपके सामने सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए। क्या है? रवि इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक।
He is often telling his childhood stories. Meera is frequently coming late. Sanjeev is every morning taking exercise. My friends tells a lie often. अब इस सारा सेंटेंस को देखने के बाद एक बात समझ में आ रहा होगा कि ये जो कीवर्ड्स है, अभी लगता है थोड़ा देर पहले ही हम बोले हैं। ये जो आपके सामने कीवर्ड है, ये थोड़ा देर पहले ही हम अभी जस्ट इन सभी कीवर्ड्स को आपके सामने रिप्रेजेंट किए। ठीक है, अब बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे आपके सामने ऑलवेज है, ऑलवेज जो कीवर्ड है इसके कारण, ऑलवेज के कारण हम सेंटेंस में यहाँ पे इज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कीवर्ड है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं किसका, सेंटेंस में V1 या V5 का। और सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद जब V1 या V5 यूज करते हैं तो हमें इज या मार्क की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या किए, रवि के साथ हम यूज किए ऑलवेज। गोइंग, गोइंग की जगह हम यूज करना चाहेंगे किसे बाबू, गोज। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 का यूज करते हैं। और चूंकि राम के साथ किसका यूज करेंगे, गोज का। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग किस प्रकार के वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगला है ही इज ऑफन टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरीज। अब देखो यहाँ पे इज के साथ, इज का तो यूज करेंगे नहीं ऑफन के साथ, तो ही ऑफन, टेलिंग की जगह हम लोग यूज करेंगे टेल्स। ही often tells his childhood stories। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपके सामने, मीरा is frequently coming late। frequently तो कीवर्ड है, ये सही जगह पे है भी, लेकिन ये सेंटेंस में हम लोग इज ए मार्क यूज नहीं करेंगे और कमिंग के जगह हम लोग यूज करेंगे किसका, कम्स का, क्योंकि मीरा के साथ यूज होगा कम्स का। ठीक है, अगला है संजीव is every morning taking exercise। अब देखिए यहाँ पे जो एवरी मॉर्निंग है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस के आखिरकार हम लोग यूज करना चाहेंगे किसका, एवरी मॉर्निंग का। ठीक है, सेंटेंस के आखिरकार में हम यूज करेंगे किसका, एवरी मॉर्निंग का। तो ये तो आपका सेंटेंस के आखिरकार में चला गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, संजीव इज टेकिंग एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। अब देखो, अब यहाँ पे एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग का तो आपका हैबिट रिप्रेजेंट करा रहा है, किसको रिप्रेजेंट करा रहा है, हैबिट को। और हैबिट को रिप्रेजेंट कराने के कारण यहाँ पे हम लोग इज एम आर का यूज नहीं करेंगे और ना ही टेकिंग का यूज करेंगे। क्या बनाएंगे, संजीव टेक्स, संजीव टेक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। अगला है माई फ्रेंड टेल्स ए लाई ऑफन। ऑफन का शायद पोजीशन गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे होना चाहिए, है ना। क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड ऑफन। अब यहाँ पे माई फ्रेंड नहीं, माई फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के कारण यहाँ पे हम लोग बोलना चाहेंगे माई फ्रेंड्स ऑफन टेल अ लाई। टेल्स अ लाई नहीं यूज करेंगे। बात क्लियर। 5 सवाल आप लोगों के सामने था। अगला 5 सवाल पहले आप लोग देखेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। अगला 5 सवाल आप लोग पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए अगला 5 सवाल आप लोग के सामने है। सी डेली कम्स लेट, he is not saving any rupee hardly, Ram goes to market hardly, he daily writes a story, you are going to college every day। आइए 5 क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। ठीक है, देखिएगा अब क्या है, सी डेली, डेली का यूज क्या हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, सेंटेंस के लास्ट में ले आए। सी के साथ कम्स का यूज होगा, बिल्कुल सही है, सी कम्स लेट डेली। ये बात अब अपने आप में कैसा हुआ, बिल्कुल सही हुआ। अगला सेंटेंस है आपके सामने, ही इज नॉट सेविंग एनी रूपी हार्डली। अब देखिए हार्डली जो है निगेटिव सेंस है, ये कहाँ यूज होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। और चूंकि निगेटिव सेंटेंस है इसीलिए सेंटेंस में हम निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर से हार्डली को उठाएंगे, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, हार्डली को उठाएंगे और हार्डली को उठा करके यहाँ पे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही हार्डली। अब सेविंग की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, आपको किस चीज का, सेव्स का। किसका यूज करेंगे, ही हार्डली, हार्डली सेव्स एनी रूपी। अगला है राम गोज टू मार्केट हार्डली। अब इस हार्डली को हम लोग यहाँ पर से उठाएंगे और उठा करके लेके आएंगे कहाँ पे, राम हार्डली गोज टू मार्केट। अगला है ही डेली राइट्स अ स्टोरी। डेली का पोजीशन शायद गलत है, यहाँ पे नहीं, हम सेंटेंस के आखिरकार में डेली का यूज करेंगे। ठीक है, डेली क्या हो जाएगा, ही राइट्स अ स्टोरी डेली। अगला है अंतिम सवाल है आपके सामने, यू आर गोइंग टू कॉलेज एवरी डे।
एवरीडे का बात तो सही, सेंटेंस के आखिरकार में यूज होना चाहिए है भी। एवरीडे का सेंटेंस का सबसे आखिरकार में यूज होना है, तो ये तो आपका हैबिट या रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट कराया, लेकिन हैबिट या रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट कराने के कारण ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कराया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आयु के साथ क्या लगेगा, गो। क्लियर? आई होप 5 क्वेश्चन यदि और आप करते हो तो कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट को हम लोग चाहेंगे क्या चीज, बिल्कुल दम कंसेप्ट को दम बढ़िया से समझना, और समझने के लिए पूरा क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है सर। फिर आपके सामने 5 सवाल है, फिर 5 सवाल को जरा बढ़िया से पढ़िएगा। क्या है 5 सवाल आपके सामने, जरा 5 सवाल आप लोग देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहला सवाल है ही डज नॉट नेवर सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा सवाल है राम इज एवरी मंथ गोइंग टू जेल। तीसरा सवाल है आपके सामने यू डू नॉट रेयरली टेक टी। एंड इसके बाद आपके सामने अगला सवाल है मोहन इज नॉट सेल्डम हेल्प द पुअर। और इसके बाद आपका अगला सवाल है ही डज नॉट आंसर द क्वेश्चन सेल्डम। अब देखिए ये आपके सामने कुछ सवाल है। अब इन सभी सवाल को जरा हमें सॉल्व करने को देखा जाए तो देखो यहाँ पे हम देखें तो आपके सामने यहाँ पे नेवर के यूज है। नेवर आपके सामने निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड होने के कारण क्या आप सेंटेंस में इस प्रकार का फिर से निगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। अब देखिए क्या है ही नेवर सॉल्व। अब देखो ही के साथ क्या सॉल्व यूज होगा, नहीं, किसका यूज करेंगे बाबू, सॉल्व्स का। ही नेवर सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अगला है राम इज एवरी मंथ गोइंग टू जेल। तो देखो यहाँ पर सब इसको हटाना चाहेंगे सबसे पहले। यदि एवरी मंथ है तो एवरी मंथ का पोजीशन गलत है, इसको कहां ले जाएंगे, सेंटेंस के अंतिम में हो जाएगा एवरी मंथ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, राम गोज होना चाहिए, राम के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, राम गोज टू जेल एवरी मंथ, है ना, इसका आदत बन चुका है जेल जाने का। यू डू नॉट रेयरली, जब रेयरली है तो डू नॉट का कोई आवश्यकता नहीं है। यू रेयरली टेक टी, बात बिल्कुल अब ये सही है। अगला है मोहन इज नॉट सेल्डम हेल्प द पुअर। अब देखो यहाँ पे सेल्डम तो है, इसलिए यहाँ पर से हम क्या करना चाहेंगे, इज नॉट वॉट आएंगे और हेल्प का जगह हम क्या यूज करना चाहेंगे, हेल्प। मोहन सेल्डम हेल्प द पुअर। अब देखो यहाँ पे एक बात है बाबू, द पुअर, द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, क्या होता है, गरीब लोग। ठीक है, अब देखो जैसे ये पुअर है क्या, एडजेक्टिव है। जब किसी भी एडजेक्टिव के आगे, जब किसी भी एडजेक्टिव के आगे दा लगता है तो ये आपको प्लूरल नाउन बना देता है। पुअर मतलब होता है गरीब, अदा पुअर मतलब गरीब लोग, सिक मतलब बीमार, अदा सिक मतलब बीमार लोग, रिच मतलब अमीर, दा रिच मतलब अमीर लोग, वाइज मतलब बुद्धिमान, दा वाइज मतलब बुद्धिमान लोग, इंटेलिजेंट मतलब तेज, दा इंटेलिजेंट मतलब तेज लोग। बात आ रहा है में, आगे आइए। ही डज नॉट आंसर द क्वेश्चन सेल्डम। अब देखो सेल्डम तो अभी आप जान चुके हैं कि नेगेटिव कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड में आता क्या है, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयरली। तो सेल्डम तो आपका नेगेटिव कीवर्ड हो गया। नेगेटिव कीवर्ड होने के कारण आपका यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन जब नेगेटिव लेकर के आएंगे तो डू या डज नॉट की आवश्यकता नहीं होगा, यहाँ पे कैच हो जाएगा, सेंटेंस में हमारे सामने सेल्डम हो जाएगा, यानी सेल्डम का हम लोग यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। अगला बात क्या है, ही है, ही के साथ हम लोग आंसर नहीं बल्कि आंसर्स का यूज करेंगे। ही सेल्डम आंसर्स द क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने कुछ 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन से आई होप कि आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे यदि हम बात को देखें तो अगला बात को हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट से हम लोग क्या समझे कि ये आपका हैबिट या रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके पास कुछ कीवर्ड्स था जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा था, जो पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें कौन कौन था, कौन कौन सा कीवर्ड था, ऑफेन, जब बोलना ऑफेन, यूजुअली था, और क्या था, ऑलवेज था, और क्या था, ऑलवेज, ऑफेन, ओकेजनली, ये सब आपके पास कीवर्ड था। सर ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा था। सेंटेंस के आखिरकार यूज होने वाला कीवर्ड भी एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी मॉर्निंग, ये सब आपके पास जो कीवर्ड है, डेली हो गया, ये सब जो कीवर्ड है सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। यदि आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो कीवर्ड यूज होता है, जो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कराता है सेंस के अंदर, उसमें आपका नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सब जो कीवर्ड्स है ये आपका निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कराता है ना। अगला जो है आपके सामने, अगला बात को यदि हम लोग समझे तो अगला बात आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कराता है, तो अगला आपको रिप्रेजेंट कराना चाह रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ को। किसको रिप्रेजेंट कराना चाह रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ को। बात को बड़े समझिए, क्या बोलता है, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। इसमें कुल मिलाकर 4 प्रकार का फैक्ट है। सबसे पहला आपके सामने फैक्ट है साइंटिफिक फैक्ट। क्या है, साइंटिफिक फैक्ट। दूसरा फैक्ट है आपका मैथमेटिकल फैक्ट, जो 2 फैक्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा है फिलोसफिकल और चौथा है साइकोलॉजिकल। पहले 2 फैक्ट को समझते हैं, फिर बात को हम आगे लेकर चलते हैं।
सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे आपके सामने है साइंटिफिक फैक्ट में वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। बढ़िया सुनना, फिर से बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं। वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। हम तो बात करें भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका बात करें? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पे है कि वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। और साइंटिफिक फैक्ट तो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ तो साइंस के द्वारा प्रूव किया गया है। साइंटिफिक फैक्ट तो साइंस के द्वारा प्रूव किया गया है, और साइंस के द्वारा प्रूव किए जाने का कारण तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने के लिए इसको हम क्या करेंगे? इज फ्रीजिंग के जगह हम लोग यूज करेंगे क्या? फ्रीजेस। क्या यूज करेंगे बाबू? फ्रीजेस। अभी आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड, ठीक है, आपका जो भी चीज है अर्थ पर लगभग जो भी चीज है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है? नीचे की ओर भागता है ना। तो यदि हम इस बात को बोलना चाहें तो यहाँ पे पुलिंग इज पुलिंग की जगह हम यूज करना चाहिए किसका? पुल्स का। किसका यूज करेंगे? पुल्स का। आगे आइए, कहता है हॉट एयर गोज अपवर्ड। बात तो सही है, हर एक चीज तो नीचे की ओर नहीं आता है, गर्म हवा तो ऊपर की ओर जाता है ना। अगला है मैथमेटिकल फैक्ट्स। मैथमेटिकल फैक्ट मतलब जो आपको मैथमेटिक्स के द्वारा प्रूव कराया गया है। इसमें आपका सबसे पहला एग्जांपल क्या है? टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो को आपके सामने पैरेलल लाइन है, ये कितना भी दूर तक जाएगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट एकदम नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको से 2 and 2 is 4, ये दोनों आपका एग्जांपल हुआ किसका? किसका एग्जांपल हुआ बाबू? मैथमेटिकल फैक्ट का। क्लियर। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे अगला फैक्ट के ऊपर। अगला फैक्ट जरा आप लोग देखिएगा। अगला क्या है आपके सामने? फिलोसफिकल फैक्ट। फिलोसफिकल फैक्ट आपका बना हुआ है फिलोसफी से। किस चीज से बना हुआ है? फिलोसफी से। थोड़ा इसको समझिएगा। ये आपको बना हुआ है फिलोसफिकल फैक्ट। फिलोसफिकल फैक्ट जो आपका बना हुआ है फिलोसफी से बना हुआ है। और फिलोसफी भी फिलो और सोफी से बना हुआ है। फिलो का मतलब होता है लव। क्या होता है? लव। और सोफी का मतलब होता है विजडम। क्या होता है बाबू? विजडम। ये नहीं बोल सकते हम लोग विजडम ऑफ लव। इससे रिलेटेड कुछ आपके सामने एग्जांपल्स है। जैसे कहता है द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। कहता है आपके जीवन में खुशियां आपके सोच पर निर्भर करती है। बात तो बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आप अपने जीवन में बेहतर सोचोगे, आप अपना उज्जवल भविष्य का बढ़िया कामना करोगे, बेहतर उसका भविष्य को आप संजोगे, आप बेहतर तरीके से आप उसको जी पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। एवरीथिंग ऑफ से, अब देखो यहाँ पे एवरीथिंग की जगह हम बोलना चाहेंगे थोड़ा, यहाँ पे करना एवरीवन ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन कैन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। हर कोई चाहता है ना कि हम दुनिया को बदल दें, लेकिन कोई अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे कभी दुनिया को बदल नहीं सकते हो, ठीक है। अगला क्या है? डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। हमेशा क्या होता है ना, थोड़ा सा कठिन रास्ता आपको अच्छा डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अगला आपके सामने कुछ एग्जांपल है। कहता है फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। जो आपके सामने क्या बोलता है? फियर किल्स, जो डर है वो मारता है। किसको मारता है? आपके सपनों को मार देता है, जिससे आप क्या होते हैं? जीवन में फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज टू नो योर सेल्फ। टू नो योर सेल्फ, बहुत बड़ा बात बोल दिया। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? अपने आप को जानना है कि आप क्या हो, आप किस लिए बने हो, आपका प्राथमिक कार्य क्या है ना। आगे हम लोग देखिए अगला जो है, अगला किस बात को रिप्रेजेंट करा रहा है तो उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अगला आपको किस बात को रिप्रेजेंट करा रहा है? अगला सेंटेंस आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट को रिप्रेजेंट करा रहा है। किसको रिप्रेजेंट करा रहा है? साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल फैक्ट जो बना हुआ है साइकोलॉजी से बना है। किस चीज से बना हुआ है? साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी, साइको का मतलब होता है बाबू बिहेवियर, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर से सुनना, साइको का मतलब होता है बिहेवियर, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ। यानी कुल बात को मिलाकर बोले तो बोल सकते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने। सबसे पहला है एक एग्जांपल कहता है ह्यूमन बिहेवियर फ्लोज फ्रॉम 3 मेन सोर्सेस, डिजायर, इमोशन एंड नॉलेज। सबसे बड़ा बात है भाई, आपका विचार बेहतर होना चाहिए, आपका इमोशन भी अच्छा होना चाहिए, है ना। इसके अलावा सबसे अच्छा बात क्या है कि आपके पास नॉलेज भरपूर होना चाहिए, है ना। ये जो ह्यूमन बिहेवियर साफा दिखता है, फ्लो होता है, ये
कि आपका विचार कैसा है ना। आपका इमोशन, आप इमोशन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे बड़ा बात कि आप किस प्रकार से अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने। अगला है हैप्पीनेस इन इंटेलिजेंट पीपुल इज द रेयरेस्ट थिंग आई नो। जो व्यक्ति जो है ना तेज होंगे ना, वो कभी नहीं बोलेंगे कि हम किसी बात को बिल्कुल जानते ही हैं। वो हमेशा ये बोलेंगे हमको इस बात को सीखना है ना। इसी को तो कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे लाइफ में कि नहीं हमारा तो आगे करे, सब कुछ ये करे। नहीं सर, जो ये बोलता है कि मेरे को अभी भी सीखना है ना, ये बहुत रेयर चीज है, बहुत जरूरी भी चीज है कि आप कभी यदि इस बात को बोलते हो कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो समझ लेना कि आपका लाइफ में वहां पर से सीखना बंद हो गया, आपका जीवन में ठहराव शुरू हो जाएगा, आप तरक्की की ओर नहीं जा पाओगे। कहता है व्हेन यू आर विथ फ्रेंड माइंड योर टंग। जब आप अपने दोस्तों के साथ हो ना, तो कम से कम अपने जीवा पर कंट्रोल रखो। कहता है व्हेन यू आर एलोन माइंड योर थॉट्स। क्या बोल रहा है, जब आप अकेले हो ना, तो अपने थॉट्स क्या सोचना है नहीं सोचना उसके बारे में विचारो। कहता है व्हेन यू आर एंग्री माइंड योर टेम्पर। जब तुम गुस्सा में हो ना, तो अपना गुस्सा को कहता है माइंड को थोड़ा कंट्रोल करो जब गुस्सा में हो तो। कहता है व्हेन यू आर विथ ए ग्रुप माइंड योर बिहेवियर। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ हो ना, तो अपना बिहेवियर को थोड़ा बेहतर रखो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बात को लेकर चलते हैं। अगला है आपके सामने, कहता है व्हेन यू आर इन ट्रबल। जब आप परेशानी में हो, कहता है माइंड योर इमोशंस। अपने इमोशन को कम से कम कंट्रोल में रखो। कहता है व्हेन गॉड स्टार्ट्स ब्लेसिंग यू माइंड योर ईगो। कहता है जब भगवान जो है आपको कुछ देना शुरू करते हैं ना, तो ये जो ईगो है ना, अपना दिमाग को एकदम बिल्कुल बैलेंस में रखो। कहता है ना ईगो बहुत सारी चीज को अकड़ाव जो है ना बहुत ऊपर तक जाने नहीं देता है। अरे बस नहीं देखते हैं, जब कोई ऊपर जाता था झुक कर चढ़ता है, अब गिरता था अकड़ के गिरता है ना। तो जब आप अकड़ गए ना, तो समझ लेना आप नीचे की ओर जा रहे हो। कहता है अगला है आपके सामने एग्जांपल है। कहता आई हैव, कहता इफ ए पर्सन लाफ्स टू मच। एक व्यक्ति जो बहुत तेजी से हंसना शुरू करता है, इवन एट स्टूपिड थिंग्स, मतलब कोई अच्छा चीज छोटा छोटा बात पे हंसना शुरू करता है। ही इज लोनली डीप इनसाइड। वो किसी चीज को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गहराई में सोच रहा होता है। कहता इफ ए पर्सन स्लीप्स ए लॉट ही इज सैड। जब कहता कोई आदमी बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा सो रहा है, तो समझ लो कि वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने सैड है। अगला आपके सामने एग्जांपल है इफ ए पर्सन स्पीक्स लेस। जब एक आदमी बहुत कम बोलता है, बट स्पीक्स फास्ट ही कीप्स सीक्रेट्स। कहता है लेकिन ये आदमी बहुत तेजी से बोल रहा है, तो समझ लो इसके पास कुछ ना कुछ सीक्रेट वाला बात है। कहता है इफ समवन कांट क्राई ही इज वीक। कहता है यदि मान लो कहता है कि कुछ लोग जो है नहीं चिल्लाता है ना, तो समझ लो मानसिक तौर पे थोड़ा कमजोर है। कहता है इफ समवन क्राइज ऑन लिटिल थिंग। छोटा छोटा बात पे देखो चिल्लाना शुरू कर दिया है। ही इज इनोसेंट एंड सॉफ्ट हार्टेड। ये जो है ना छोटा छोटा चीज पे जो कोई चिल्लाने लगता है ना, वो समझ लो कि वो चाहे तो निर्दोष है, या फिर उसका जो दिल है ना बहुत ज्यादा नाजुक है। एंड लास्ट यदि हम बोलना चाहें इफ समवन बिकम्स एंग्री ऑन सिली और पिटी थिंग्स। यदि कोई जो है छोटा छोटा बात पे आपके सामने क्या करने लगे, गुस्सा होने लगे, इट मीन्स ही नीड्स लव। तो समझना उसको थोड़ा बहुत प्यार की आवश्यकता है, ठीक है। अगला कंसेप्ट की ओर यदि हम आगे चले, तो अगला कंसेप्ट है आपका टू मेंशन, प्रोवर्ब, कोटेशन और सेइंग, ठीक है। कोटेशन हम लोग क्या देखो, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है। प्रोवर्ब का मतलब होता है मोरल ऑफ ए स्टोरी। किसी बात को हम लोग कहता है ना कि प्रोवर्ब के तौर पे कहता है, मुहावरेदार तरीके से हम लोग बोल देते हैं। जैसे क्या कहता है, बात को समझिएगा, कुछ कुछ यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दे, एग्जांपल के बाद इसको हम लोग बारी बारी से इसको देखते चले जाते हैं। क्या बोल रहा है, ही कहता है ऑल इज वेल दैट इट्स वेल। कहता है अंत वाला तो सब भला। कहता है ना अंतिम बच लो भाई, ये हो गलो तो सब समझ लो हो गलो, बढ़िया से खाली बढ़िया से हो जाना चाहिए, यानी अंत वाला तो सब भला। कहता है एवरी कुक फाइट्स बेस्ड ऑन हिज ऑन डंगहिल। कहता है ना अपने गली का कुत्ता भी शेर होता है। अपना गली में तो कोई भी लड़का जीत जाता है ना। अगला क्या है, गुड माइंड गुड फाइंड। यहाँ पे माइंड होना चाहिए, ठीक है। गुड माइंड गुड फाइंड मतलब क्या है, आप भला तो जग भला। यदि आप बेहतर है तो दुनिया भी आपके साथ बेहतर ही बिहेवियर करेगा, ठीक है। ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन मतलब कहता है एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, ठीक है।
कहता है वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर्स। कहता है ना कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़ा, मतलब कि आप उम्मीद कभी कभी बहुत बड़ा करते हो, मिलता बहुत कम है। लाइफ का कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, मिलता बहुत कम है। कहता है कास्ट इन द सेम मॉन्ड्स। कहता है कि इस डिश को समझो तो कहता है एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। गंदा मछली जो है, कहता है ना कि इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। कहता है आप लोग सुने होंगे कि एक सड़ा आम सारा टुकड़े को सड़ा देता है, उसी प्रकार से आपके सामने एक एग्जाम्पल है। कहता है वन पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। कहता है एक अनार 100 बीमार। वन पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। कहता है एक अनार 100 बीमार। एक चीज के पीछे 100 आदमी लगल है। जैसे आज डेट में सरकारी नौकरियां हैं, कुछ ही पद के लिए निकलता है ना, 500 600 1000 2000 पद के लिए निकलता है, लाखों की संख्या में उसका फॉर्म भरा जाता है ना। एक अनार 100 बीमार से बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। आपके सामने अगला फिर से कुछ एग्जाम्पल्स है ना, देखिएगा। आपके सामने कुछ और एग्जांपल है। कहता है इन एट वन कार एंड आउट ऑफ द अदर। कहता है एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया, है ना। जैसे आपको कुछ बात को कोई बोला, इधर से तुरंत बोला, तुरंत ही आप उसको नेगलेक्ट कर दिए, है ना। उसको बोलते एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया। यहाँ पे कान में जाकर कान लिखा गया है, कान में शो कर लेंगे, ठीक है। एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया। कहता है लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। कहता है कर भला तो हो भला। डू इविल एंड लुक फॉर द लाइट। कर बुरा तो हो बुरा। यदि आप किसी के साथ खराब करोगे तो आपको अच्छा मिलने वाला लाइफ में नहीं है। टुमारो नेवर कम्स। कल किसने देखा है, बात तो सही है। अगला है ए नन डेज वंडर। कहता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरिया रात। सुने होंगे आप लोग। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा मतलब जैसे आप किसी के साथ जिस प्रकार का बिहेवियर करोगे, आप उम्मीद भी उसी प्रकार करना, आपको रिजल्ट भी उसी प्रकार का मिलेगा, ठीक है। यदि कोई लड़का बदमाश है तो यदि वो बदमाशी करे तो उसको यदि कोई आकर ठोक कर चला जाता है तो जैसा वो बदमाशी करता है वैसा उसको परिणाम मिलता है। कहता है एज यू सो यू विल रीप। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। एक और है लाइक सन लाइक फादर लाइक सन। जैसा बाप वैसा बेटा। और भी कुछ आपके सामने एग्जांपल्स है, देखिएगा। अगला है आपके सामने ऐसे था प्रोवर्ब। अगला क्या आपके सामने देखिएगा, कोटेशन। कोटेशन का मतलब कहता है टेकन वर्ड्स फ्रॉम ए टेक्स्ट। मतलब एक ऐसा लाइन जो किसी टेक्स्ट से उठाया गया है। इसके लिए आपके सामने कुछ एग्जांपल है। कहता है लाइफ कम्स फ्रॉम द अर्थ एंड लाइफ रिटर्न्स द अर्थ टू द अर्थ। हमारा जो जीवन है ये कहाँ से मिला है, अर्थ से मिला है, और ये जाएगा भी कहाँ पे, तो अर्थ में जाकर के समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगला है ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा बोला गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। कहता है एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट। अपना जो पास्ट है ना उसको बिना घृणा का आप एक्सेप्ट करो। कहता है हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस। आज जो जी रहे हो ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जियो। कहता है एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। और अपना भविष्य को बिना डरे फेस करो। ये जो अगला जो कोटेशन आपके सामने दिया हुआ है ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद भी है, और हम इसको अपने मोबाइल के स्टेटस में क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप का क्या डीपी बोलते हो, वहां पे ये मेरा है पर्सनल व्हाट्सएप में भी। कहता है सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। सफलता जो अनुभव से मिलता है, एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जीवन जब हम कुछ करते हैं तो हमको उससे अनुभव मिलता है। पास हो फेल हो, यदि फेल हुए तो दोबारा गलती नहीं करेंगे, ये अनुभव मिला। और इस अनुभव के आधार पर हम लोग जीवन में सफल होते हैं। या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया किताब को जब हम पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में जब बताता है तो लाइफ में क्या क्या गलती क्या है, और उसी फील्ड पे हम काम करें तो हम इस बात को बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि इस तरह से काम करने पे मिस्टेक होता है, ये मिस्टेक मेरे को नहीं करना है। इसके अलावा आपके सामने और कुछ एंड लास्ट है, ये कहता है ए सेइंग मतलब स्पोकन वर्ड्स फ्रॉम ए फेमस पर्सन। मतलब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा बोला गया बात।
बात तो आज भी जिंदा है, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे आपके सामने है जॉन किड सेज या सेड, तो जॉन किड सेज या सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और चूंकि सेइंग है तो सेइंग होने के कारण ये आपका सेज होगा ना कि सेड होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, है ना, जो सुंदरता है ना हमेशा के लिए जीवित रहता है। पता है अगला कहता है विलियम शेक्सपियर सेज या सेड, विलियम शेक्सपियर कहे हैं व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, तो ये जो है इनका बात आज भी जिंदा है, ना कि इनके साथ इनका बात भी चला गया है। सुभाष चंद्र बोस सेज या सेड, सुभाष चंद्र बोस रहे ना रहे लेकिन इनका जो कहा वो एक कोटेशन है, दिल्ली चलो आज भी हमारे दिलों में राज करता है। ये पूरा जो कंसेप्ट है अभी तक हम जिस बात को जाने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाने, किसके बारे में जाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। जिस तरह से आपका क्लास ये पीपीटी के माध्यम से मिल रहा है, लगातार आपको क्लास इसी तरह से मिलता रहेगा, और साथ ही साथ इस बार के पैटर्न में आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराया जाएगा, तो ध्यान देंगे और लगातार हम लोग इस तरह से ज्वाइन करेंगे। दूसरा, यदि आपको कंसेप्ट से फायदा मिल रहा है, इस तरह से क्लास से फायदा मिल रहा है, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करो। दूसरा, जो भी आपको जो क्लास मिल रहा है अब आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास आपका यही था।